बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसका नेक्स्ट टॉपिक जो ना पढ़ेंगे वो है केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ए केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन की फोर्स है बिटवीन एटम्स के दरमियान दैट होल्ड देम टुगेदर, जो इनको जोड़ कर रखती है इन सब्सटेंस किसी भी चीज़ में। यानी केमिकल बॉन्ड एटम्स के दरमियान वो फोर्स है जो इनको आपस में जोड़ के रखती है। जैसे हमने मिसाल ली थी H और Cl, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान एक जना ये फोर्स है, ये बॉन्ड है जो इन दोनों को आपस में जोड़ के रखता है, तो ये केमिकल बॉन्ड है। ऐसे मुख्तलिफ एटम्स हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये डबल बॉन्ड होता है, तो ये इनको जोड़ के रखता है। तो ये दो केमिकल बॉन्ड हैं इसमें, तो इसने इनको जोड़ के रखा हुआ है एक ही मालिक्यूल में। ऐसे वाटर की हमने मिसाल ली थी OH, और ये OH के दरमियान भी ये बॉन्ड है जिसने इन तीनों एटम्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है और एक मालिक्यूल की फॉर्म में इनको जो ना वो जोड़ा हुआ है। फिर इस तरह की हम हज़ारों मिसालें इस तरह ले सकते हैं। तो केमिकल बॉन्ड इन जनरल अगर हम देखते हैं, ऐसी फोर्स होती है जो दो एटम्स को या दो से ज़्यादा एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन की फोर्स है, कशिश की ये फोर्स होती है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। फिर हमने पीछे बार बार पढ़ा है अटेनिंग ऑफ एट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन द आउटरमोस्ट शेल आइदर बाय शेयरिंग, बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अब वो कोई तरीका भी हो सकता है कि हर एटम ने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, चाहे वो शेयर करके कर ले या इलेक्ट्रॉन खारिज करके वो करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करके, तो वो ऑक्टेट रूल है। अब केमिकल बॉन्ड जो है इसकी कितनी टाइप्स हैं ये देखते हैं। तो इधर हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन आर टर्म्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लें वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ना लें वो नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं हम, या लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ना ले वो लोन पेयर है। आगे हमने इसके बारे में तफसील पढ़नी है। अब केमिकल बॉन्ड्स की जो टाइप्स हैं उसमें कौन कौन सी है, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है। इस पूरे चैप्टर में हमने इन चारों के बारे में डिटेल से देखना है। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, अब इसकी हम जो ना वो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। आयोनिक बॉन्ड ऐसे बनेगा कि एक एटम अपना मुकम्मल इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दूसरे को ट्रांसफ़र करेगा, एक एटम अपना मुकम्मल इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा और दूसरा एटम जो है ना वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। मसलन सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल इलेक्ट्रॉन एक जो है ना वो लूज़ करता है तो Na पॉजिटिव बन जाता है, और Cl उसको एक्सेप्ट करेगा और वो Cl नेगेटिव बन जाएगा। इनके आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अट्रैक्शन बनेगी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। फिर उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होगी, एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बन जाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। फिर उसके बाद डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसमें एक एटम अपना मुकम्मल इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। तो इस तरह जो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड में मेटल में पता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन देंगी, फिर इसके इलेक्ट्रॉन जो है इसकी पूरी शीट के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, और इसके जो कटाइन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है उसको मेटालिक बॉन्ड का नाम दे देते हैं। तो ये 4 टाइप्स हैं इसकी। दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। आयोनिक बॉन्ड बनेगा, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड है। कोवेलेंट में शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो शेयर करके जो बॉन्ड है वो बनाते हैं। ये वाला जो बॉन्ड होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बनता है, एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन। फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम जो ना अपना इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल जोड़ा दूसरे को देगा और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जो दे रहा होता है उसको हम डोनर बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को जोड़ा ले रहा है उसको एक्सेप्टर बोलते हैं। फिर मेटालिक बॉन्ड है जो मेटल्स के एटम के दरमियान बने, यानी मेटल अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, वो इलेक्ट्रॉन पूरी शीट पे मूव करेंगे और कटाइंस के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो इस तरह ये मेटालिक बॉन्ड होगा। तो ये 4 टाइप हमने इसकी पढ़नी है। अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है ना वो इसकी 1 बाई 1 पहले आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे तफसील से, फिर कोवेलेंट बॉन्ड, फिर इसकी टाइप्स, फिर पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर मेटालिक बॉन्ड। तो इसके बारे में तफसील से देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।